तरीके से विपक्षी एकजुट हो रहा है। उनका एक ही कहना है 2024 में किसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को हटाया जाए। और कोशिश उनका जायज़ भी है, लेकिन मोदी को हटाना नामुमकिन है, ये आप सब लोग जानते हैं। केंद्र में 9 साल बेमिसाल के जाते हैं, एमसीडी में कैसे रहे पिछले 9 साल? 9 साल अगर किसी जनता ने उस लगातार अगर किसी को मौका दिया है तो काम के बदौलत ही दिया होगा। पूरे दिल्ली में पानी अंदर भर गया। राजधानी दिल्ली जहां पर लगभग लाखों की संख्या में लोग पर्यटक यहां घूमने आते हैं, क्या इफेक्ट पड़ा होगा इस पर दुनिया से? आप वहाँ जाके देखिए, स्थानीय जो वहाँ बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनसे पूछिए उनको कितनी स्थिति खराब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। 2024 का महामुकाबला, जिस तरीके से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है बेहद नज़दीक है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसना अभी से शुरू कर दिया है। जिस तरीके से विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एनडीए में 38 दल शामिल हो चुके हैं, या यूं कहें इस बार का मुकाबला बेहद टक्करी होने वाला है। इन्हीं सभी राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यू अशोकनगर से निगम पार्षद संजीव जी। संजीव जी, नेशन लाइव में आपका बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, 2024 में जिस तरीके से 2024 के चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से विपक्षी एकजुट हो रहा है, उनका एक ही कहना है 2024 में किसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को हटाया जाए। देखिए, ऐसा है, अगर वो इस प्रकार का ख्वाब देख रहे हैं तो देखते रहें। पहले भी उन्होंने कोशिश की है और कोशिश उनका जायज़ भी है, लेकिन मोदी को हटाना नामुमकिन है, ये आप सब लोग जानते हैं। चाहे वो जितनी बड़ी भी गुट बना ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। केंद्र में 9 साल बेमिसाल के जाते हैं, एमसीडी में कैसे रहे पिछले 9 साल? देखिए, जो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा उसमें बहुत ही अच्छा रहा। और 9 साल अगर किसी जनता ने उस लगातार अगर किसी को मौका दिया है तो काम के बदौलत ही दिया होगा। अभी आप 5-6 महीने हुए, देखिए ना स्थिति दिल्ली की क्या हो गई है। तो 9 साल जनता ने दिया, उसके बाद भी इतना बड़ा मैंडेट दिल्ली में 105 सीटें हमें जीत के जनता ने दिया है, तो वो उसी काम का हिसाब किताब है ये। संजीव जी, इस बार का जो एमसीडी का चुनाव हुआ, लगभग एक मुद्दा बेहद ट्रेंडिंग पे रहा कि कूड़े का पहाड़। आरोप लगता था कि बीजेपी ने 20 साल में दिल्ली कूड़ा कूड़ा कर दी, लेकिन जब मेयर बन गया आम आदमी पार्टी का, उसके बाद जिस तरीके से देखने को मिला कूड़े के पहाड़ किस तरीके से हटाया जा रहा है। अभी हाल ही में जो गाजियाबाद की जो घटना देखने को मिली, 9 ट्रक पकड़े गए जो कि गाजीपुर लैंडफिल साइट से गाजियाबाद को शिफ्ट किया जा रहा था। क्या इसी तरीके से कूड़ा शिफ्ट किया जाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, केजरीवाल जी की नीयत और उनका काम करने की शैली में दोनों में खोट है। पहले भी दिल्ली में उनकी 7 साल 8 साल सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी की निगम में सरकार थी, लेकिन वो जो काम केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री होने के नाते करना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली की जो निकाय है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसको कमेंट्स करना और उसको काम को ख़राब करने के अलावा 7 साल में कुछ नहीं किया। अब तो जनता ने उनको मैंडेट दिया है और उसके बाद उनको जिताया है, तो उसके बाद हाल में ही जो आप गाजियाबाद वाला प्रकरण कर रहे हैं वो क्यों हुआ और वो क्या कर रहे हैं कूड़े के पहाड़ को लेके, अब हमें जवाब दें। अब तो सरकार भी उनकी है और नगर निगम भी उनकी है, देना चाहिए जवाब उनको। तो हम तो ये बात जानते हैं कि जनता को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है 6 महीने में ही कि स्थिति बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की निगम में सरकार थी तो काम करने वाली सरकार थी, सिर्फ बोलने वाली आश्वासन देने वाली सरकार नहीं थी। हम लोग चालू काम बिल्कुल नहीं किया। आज भी भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हो या कार्यकर्ता हो, कंधे से कंधे मिला के जनता के बीच में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक चीज़ और निकल कर सामने आ रही है, मैं पार्षदों से मिल रहा हूँ लगातार, लोग कह रहे हैं कि ऊपर से फंड्स में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। जी बिल्कुल, अभी तक हम लोग को 1 रुपये का फंड नहीं मिला है और किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना कोई सदन चल रहा है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी भी बनी नहीं है। नगर निगम के मेयर से हम लोग कई बार निवेदन भी कर चुके हैं कि आप स्टैंडिंग कमेटी जोन बनाइए। अफसरशाही चल रही है नगर निगम में, उल्टे सीधे काम हो रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो बहुत ही परेशान हैं। लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है काम करने को, बहुत दिक्कत आ रही है। दिल्ली में जिस तरीके से अभी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर था, पूरे दिल्ली में पानी अंदर भर गया। राजधानी दिल्ली जहां पर लगभग लाखों की संख्या में लोग पर्यटक यहां घूमने आते हैं, क्या इफेक्ट पड़ा होगा इस पर दुनिया से? देखिए, बहुत इफेक्ट पड़ा है। हम लोग सुबह से लेके शाम तक 11 बजे रात तक वहीं रहते हैं।
हम सभी पार्षदों की, सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी है। चूँकि हम इसी एरिया से जुड़े हुए हैं तो हमारे बगल में 4-5 पॉइंट हम लोगों ने बना रखा है। प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में सारे कैंप चल रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनको 3 वक्त का भोजन, और भोजन भी ऐसा जो आपको लगेगा कि अच्छा भोजन है। पनीर की सब्जी दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, खीर दे रहे हैं, पूड़ी दे रहे हैं, साथ में बच्चों को बिस्किट दे रहे हैं, और उसके साथ साथ दवा की व्यवस्था भी है। इवन चप्पल भी, जिन लोगों को चप्पल भी की व्यवस्था नहीं थी उनको चप्पल भी, वस्त्र भी कराया है। और आज लगातार 3 दिन से हम लोग बच्चों को पिक्चर भी दिखा रहे हैं ताकि वो लोग, वहाँ के जो लोग उससे तनाव हो गया उनको, उनके सारा चीज़ डूब गया है उसमें, कई सामान वो ला नहीं पाए, ऐसे लोगों को हम पिक्चर भी दिखा रहे हैं। आप वहाँ जाके देखिए, स्थानीय जो वहाँ बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनसे पूछिए उनको कितनी स्थिति खराब है। ना सरकार की तरफ से, जिनको दिल्ली को इन लोगों ने इसलिए वोट दिया था ताकि दिल्ली को संवारने का काम केजरीवाल सरकार की थी, लेकिन बाढ़ के समय में मैं बिहार से आता हूँ और वहाँ बहुत बाढ़ आता है, तो हमने देखा है वहाँ की व्यवस्था, पूरे बिहार में बाढ़ आता है। लेकिन दिल्ली एक बहुत छोटा सा स्टेट है और उसमें भी बिल्कुल एक साइड में 2 डिस्ट्रिक्टों में बाढ़ का ये प्रकोप है। जब एक दिल्ली की सरकार जो दुनिया में चिल्ला के कह रही है कि मैं पीएम का कैंडिडेट हूँ और मैं फलाना हूँ ढिगना हूँ, और एक दिल्ली को अपने जो बड़ी बड़ी बातें करती, एक अपने डिस्ट्रिक्ट को नहीं छोटा सा संभाल पा रही है, तो बड़ा दुर्भाग्य है। कल मैं गया, 2 बच्चों को सांप काट चुका था, बकरियों को, बकरी मर गई। एक अभी महिला की बीमार भी थी, लेकिन उसके बाढ़ की वजह से जो उसके साथ जो बीमारियां हुई हैं उसकी अभी 2 दिन पहले मौत हुई है। लेकिन केजरीवाल सरकार की तरफ से एक भी नुमाइंदा आने को तैयार नहीं। एक दिन उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज आए और बिल्कुल ऐसे ही घूमने के लिए, एक पिक्चर खिंचवाने के लिए, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत विरोध किया, तो उन्होंने फ्लाइंग किस करके और वो चल पड़े। क्या एक मंत्री का ये स्वभाव होना चाहिए? शर्म आती है, एक भी काम करने को तैयार नहीं है। तो इसमें केजरीवाल जी की पूरी पोल खुल चुकी है, नाकाम रहे कुल मिला के। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, आप वहाँ स्थानीय जाके जो पीड़ित लोग हैं बाढ़ से, उनसे पूछिए कि आप इतने बड़े बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में 2 नाव आएंगे, और 2 नाव में भी स्थिति ये थी कि जैसा वो लोगों ने बताया कि 1-1 हज़ार रुपये देने के बाद माल मवेशी किसी को लाया जा रहा है, सबके माल मवेशी अंदर ही पड़े हैं, कई माल मवेशी मर गया। आज भी मयूर विहार चौक पे सुबह ही एक बछड़ा मरा पड़ा है, अभी बोल के आए नगर निगम को उसको उठवाने के लिए। 4 गाय को मैं दबा चुका हूँ ज़मीन के अंदर में, गौ माता है जिसकी कोई देखभाल नहीं है, कोई चारा की व्यवस्था नहीं है। मैं क्या बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। बड़ा दर्द होता है कि हम लोग नुमाइंदे हैं, हमको प्रतिनिधि हैं, चुना है लोगों ने, लेकिन इस नगर निगम को पहले वो दिल्ली में रहते हुए सरकार ने पंगु बना दिया, और इस बार खुद आने के बाद हम सबको पंगु बना दिया। काम के नाम पे सिर्फ 0 के अलावा कुछ नहीं है। अतिक्रमण को लेकर लगातार अभियान जारी है, मंदिर मस्जिद गिराए जा रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में आप ही के इलाके में थोड़े से पड़ोस में ही एक मंदिर ध्वस्त किया गया था, जिसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ। आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया गया, सीधे एलजी साहब पर लगा दिया जाता है। देखिए, अभी विनोद नगर की बात कर रहे होंगे आप। विनोद नगर में मंदिर जब तोड़ने वो आए तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं भी था, हमने वहाँ पे बड़ा आंदोलन किया, हमने मंदिर टूटने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूँ, कोई गलत अगर चीज़ है तो कायदे कानून दोनों पक्षों के लिए होना चाहिए। बगल में मस्जिद भी है और बगल में मंदिर भी है। अगर गलत है तो आप कानूनी व्यवस्था में हम कोई अड़चन नहीं डालेंगे, लेकिन जब सही है तो उसको तोड़ने का नाम ही नहीं है। मंदिर खैर उस दिन नहीं टूटा, लेकिन ये उन लोगों ने मंदिर तोड़ने के लिए भेजा था, तोड़ने के लिए भेजा था। डीएम साहब को वापस जाना पड़ा, मंदिर नहीं टूटा। हम भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी का फ़ोन आया था कि आप सब लोग वहाँ अटे रहिए, चाहे प्राण चल जाए, मंदिर नहीं टूटना चाहिए। हम जब मस्जिद के खिलाफ नहीं है तो मंदिर के खिलाफ क्यों होना चाहिए? वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं एक पक्ष को खुश करने के लिए, और वो गलत है, वो गलत है। धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है केजरीवाल जी की राजनीति, तो वो अब बहुत ज़्यादा आगे चलने वाला नहीं है। छल प्रपंच की राजनीति बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। न्यू अशोकनगर से आप पार्षद हैं, लोगों जनता का अपार प्यार आपको मिला है, किस तरीके से काम हो रहा है? आने वाले समय में क्या 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 सौगातें मिलने वाली हैं न्यू अशोकनगर की जनता को?
देखिए, न्यू अशोकनगर की अनऑथराइज कॉलोनी आपको भी पता है। 2012 में जब मेरी धर्मपत्नी पार्षद थी, निक्की सिंह, सुनील वैद एमएलए थे, तो यहाँ हमने रोड, सड़क, नाली, खरंजे की व्यवस्था कराई थी। वो रोड नाली अभी चल रही थी। लेकिन कुछ दिनों से केजरीवाल जी के जो 2 बार से एमएलए हैं, पहले एमएलए थे राजू दिगान जी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, वो हमारी पार्टी में है। अब इस वक्त रोहित महरौलिया जी हैं। सीवर के नाम पे आप किसी भी गली में जाइए, स्थिति ये है कि गलियों को उन्होंने खोद दिया, रोड को उन्होंने तोड़ दिया, ना वहाँ सफाई की व्यवस्था इसलिए अच्छी नहीं हो पाएगी क्योंकि रोड टूटा हुआ तो सफाई कैसे होगी। पानी में बुजुर्ग लोग गिर जाते हैं, गड्ढे में कई लोग का एक्सीडेंट हो चुका है, पैर फ्रैक्चर हो चुका है, नालियाँ ख़राब हो चुकी हैं। स्थिति ये है कि सिर्फ सीवर के नाम पर सरकार का करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि ये नया घोटाला होने वाला है जो सीवर के नाम पे दिल्ली में निकलेगा। और आप लोग पता लगाइए, 1001% ये सीवर, बताइए इतनी बड़ी कॉलोनी में सीवरों का आप हाल देखेंगे, चालू नहीं हुआ है, लेकिन 2-2 लीटर के, 4-4 लीटर के, 6-6 लीटर के सीवर कामयाब हैं क्या? एक गली में 250-150 मकान हैं और 2.5 लीटर के सीवर डाले जा रहे हैं और उसका कोई संचालन नहीं है, कोई उसका ट्रीटमेंट प्लान नहीं है आगे। कैसे सीवर को कैसे ले जाएंगे आप? इस पानी को, इस सीवर की गंदगी को कहाँ डालेंगे आप? कोई व्यवस्था नहीं है, बस लोगों को आईवास किया जा रहा है। पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ आप पानी देखेंगे तो अभी बारिश का मौसम था, मैंने कई वीडियो डाली हुई है, इतना इतना पानी हो जाता है, बहुत बुरी स्थिति है। बहनें कपड़े उठा के चलना पड़ता है, शर्म लग रहा है कहते हुए, माता बहनें चलती हैं। इतने बड़े एरिया में बारात घर नहीं है हमारे यहाँ, डीडीए के लैंड्स हैं हमारे यहाँ, बारात घर नहीं है, कोई भी करने को तैयार नहीं है। बस ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बिल्कुल बेशर्मों की तरह काम कर रही है। एक बार मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि हमारे एरिया में आप जाइए, एरिया में स्थिति बहुत ख़राब है। मेयर साहिबा कभी आई हैं इधर? मेयर साहिबा को क्या ज़रूरत है यहाँ आने का? मेयर साहिबा तो मेयर बन गई, अब उनको आने की ज़रूरत नहीं। अगर आएंगी भी तो किसी दिन फ़ोटो चमका के चली जाएंगी। लोगों के दर्द से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। जो पानी आता है पीने का वो कोको कोला है और वो भी पूरा नहीं आता है। जगह जगह आप देखेंगे टैंकर पे मार होता है। यहाँ इतनी टैंकर की व्यवस्था भी नहीं है। 1-2 टैंकर आता है जो इनके लोग पैसे लेके 2-2, 4-4 रुपये पैसे लेके बेच रहे हैं, जिसको मैं कई बार शिकायत भी कर चुका हूँ। स्थिति बहुत ख़राब है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे कि बेहद नज़दीक है, जिसको लेकर सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव जी मौजूद थे राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। 2024 का जो चुनाव है, इंडिया वर्सेस एनडीए, जिस तरीके से 26 दल एक तरफ है, दूसरी दल में 38, यानी ये लड़ाई अब इंडिया वर्सेस एनडीए पर आ गई है। दिल्ली से कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।